Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. ये ऐलान है मोदी सरकार के एक और ऐतिहासिक फैसले का। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार जाति जनगणना की नींव रखी जा चुकी है। मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लग गई है। जाति जनगणना समान जनगणना के साथ ही की जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले बताते वक्त जाति जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। Congress governments have always opposed caste census. Caste was not included in all the census operations conducted since independence. In 2010, then Prime Minister late Dr. Manmohan Singh ji had assured the Lok Sabha that the matter of caste census should be considered in the cabinet. A group of ministers was formed to consider this subject. Most of the political parties had recommended caste census. Despite this, Congress government decided to conduct only a survey of caste instead of a caste census. केंद्र की मोदी सरकार पर जाति जनगणना को लेकर हमलावर थी, जबकि मोदी सरकार आने के बाद देश में कोई जनगणना नहीं हुई। यही वजह है कि जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जब इसका ऐलान किया तो कांग्रेस समेत पूरे इंडिया गठबंधन पर जाति जनगणना को लेकर सियासत का आरोप लगाया गया। It is well understood that Congress and its India alliance partners have used caste census only as a political tool. देश में जाति जनगणना हर 10 साल पर कराई जाती है, लेकिन पहली दफा ऐसा होगा कि देश की जनगणना जातियों की जनगणना में शामिल होगी। दरअसल इससे पहले भारत में जब जाति जनगणना हुई थी तो देश आजाद नहीं हुआ था। जब अंग्रेजों ने कराया था जाति जनगणना साल 1881 में पहली बार अंग्रेजों ने जातियों की गिनती के साथ जनगणना कराई। साल 1931 तक ऐसे ही जाति जनगणना होती रही। साल 1941 में भी जाति जनगणना कराई गई थी, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे। आजाद भारत में नेहरू कैबिनेट ने तय किया कि जाति जनगणना नहीं होगी। आजादी के बाद साल 1951 की पहली जनगणना में सिर्फ SC/ST की गिनती हुई। आरक्षण देने की कानूनी वैधता की वजह से इन जातियों की जनगणना हुई थी। साल 1951 के बाद भी आजाद हिंदुस्तान में कई बार जाति जनगणना की मांग उठी। सरकार द्वारा जनगणना के दावे भी किए गए, लेकिन वो दावे महज जुबानी साबित हुए। लेकिन अब मोदी सरकार ने जाति जनगणना के लिए रास्ता साफ कर दिया है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा आज जो जनगणना देश की होनी है उसमें जाति जनगणना का विषय जोड़ा गया है। इसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और यह फैसला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ही ले सकती थी। कांग्रेस ने देश में 60 साल शासन किया और जब सत्ता से बेदखल हो गए, जब पिछड़ी जाति के एक गरीब माँ बाप के बेटे को देश की सत्ता देश की जनता ने सौंपी तो वह जाति जनगणना की मांग करने लगे। देखिए, एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है और प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा देश की भावना को समझते हैं और देश की भावना का सम्मान करते हुए इस भावना के अनुरूप काम करते हैं। ये एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है और इससे निश्चित तौर पे जो हमारा पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, पासमानदा समाज है, उसके उत्थान के नए रास्ते खुलेंगे। उसके उत्थान को हम नए आयाम पर ले जाने का काम करेंगे। जो हमारी जातिगत धुरी है, देश के विकास में जो हमारी जातिगत संरचना है, ये इसके विकास की एक धुरी है। इस धुरी को और मजबूती इस जनगणना से मिलेगी। मोदी सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला लिया तो यूपी से लेकर बिहार तक वाहनों का शोर गूंज उठा। बिहार में तो आरजेडी क्रेडिट लेने की भी होड़ में लग गई। देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। आपको पता होगा 96-97 में भी कैबिनेट से जो है पास किया गया था कि 2001 का
जो होगा उसमें जनगणना जो होगी उसमें जाति आधारित गणना भी कराया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को याद कर रहा है, जिन्होंने जातीय जनगणना के साथ जोड़ने का काम किया है। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर बधाई देता है। और साथ ही साथ क्योंकि कई पार्टी से जातीय जनगणना को राजनीतिकरण करने का काम कर रही थी, इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी को मैं फिर से बधाई देता हुआ है और जातीय जनगणना को मंजूरी दे दी गई है। ये बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है जिसके लिए मैं अपनी तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मेरे बिहार की 14 करोड़ जनता की तरफ से और समस्त देशवासियों की तरफ से मुझे लगता है आज एक लंबी जो हम लोगों की इच्छा थी, मांग थी, ख्वाहिश थी, आज हर उस देशवासी की इस ख्वाहिश को मेरे प्रधानमंत्री ने पूरा करने का कार्य किया। केंद्र कैबिनेट की बैठक में जो 3 बड़े फैसले किए गए उसमें सबसे ज्यादा चर्चा जाति जनगणना के फैसले को लेकर हो रही है। विशेष तौर पर बिहार से तो इसको लेकर फौरन रिएक्शन भी आने लगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ट्वीट करके मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। नीतीश ने ट्वीट कर लिखा, नीतीश कुमार ने कहा कि जाति जनगणना कराने का केंद्र सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। जाति जनगणना कराने की हम लोगों की मांग पुरानी है। ये बेहद खुशी की बात है कि केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का निर्णय किया है। दरअसल बिहार में भी लंबे समय से जाति जनगणना की मांग उठ रही थी। मोदी सरकार ने अब जब जाति जनगणना कराने का फैसला लिया तो न सिर्फ विपक्ष की सियासत पर चोट पहुंची, बल्कि मोदी सरकार ने विपक्ष के सियासत का एक मुद्दा भी छीन लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज के लिए।